हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 4 इंडेक्स, 3 एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक अच्छा लेवल मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी अभी है और एक्सपायरी एक दिन बाद जो होगा निफ्टी का भी। तो इनका एक फ्लक्चुएशन और एक वोलाटिलिटी ज़बरदस्त मिलने वाला है, तो इन लेवल पे नज़र बना के आप रखना जो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज के डेट में हम चेक करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर टॉप लूजर हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट से। तो एक बार नज़र बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने धन का जो सेट है वो ओपन किया है अंडरलाइंग एफएनओ स्टॉक्स। एफएनओ स्टॉक में अगर आप चेक करेंगे एफएनओ में, मैं यहाँ पे परसेंटेज चेंज पे जाता हूँ। आपको दिख रहा होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी आज का टॉप गेनर रहा था, लगभग 5.5% पे क्लोजिंग दिया है। जीएमआर एयरपोर्ट लगभग 5% पे क्लोजिंग है। आईआरसीटीसी का आज मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही रॉकेट बना था, 4.5% का क्लोजिंग दिया था। पेट्रोनेट एलएनजी 4.5%। सन टीवी नेटवर्क लगभग 4% पे यहाँ पे है। तो ये चार जो है ओएनजी से जीएमआर आईआरसीटीसी पेट्रोनेट और सन टीवी ये बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दिए थे। कंटिन्यू कर सकता है, तो नजर बना के रखना। मैं आपको टॉप जो लूजर्स है उनमें देख लेता हूं। तो यहाँ पर आपको इंटर ग्लोब एविएशन दिख रहा होगा, लगभग 4.5% का डाउन था। रैमको सीमेंट 2.5%। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लगभग 2%। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 2% डाउन है। हिंदुस्तान कॉपर 2% डाउन है। ये चार स्टॉक, पांच स्टॉक जो है वो टॉप लूजर रहे थे। अगर मैं निफ्टी 50 में देखूं टॉप गेनर कौन सा रहा था निफ्टी 50 में, तो वही ओएनजीसी है। एलएनटी है गए 2% पे। अदानी पोर्ट्स लगभग 1.5%। टाटा मोटर 1.5% के आसपास। तो इस तरह से चार स्टॉक है। टॉप लूजर देखता हूं कोटक बैंक, डिविज लेबोरेटरी, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी और रिलायंस, ये सब 1%, 1.5% का डाउन पे रहे थे। तो इन पे भी नजर आप बना के रखेंगे। आज के टॉप लूजर टॉप गेनर्स मैंने आपको बता दिया एफएनओ सेगमेंट से और निफ्टी 50 से। चलिए हम लोग यहाँ पे लेवल देखने वाले हैं, कौन सा लेवल पे ट्रेड करेंगे, किस तरीके से करना है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैंने मिड कैप निफ्टी फ्यूचर ग्राफ लगाया है। मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनाता हुआ दिख रहा है। अब ये वाला जो जोन है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। यानी मार्केट अगर इन बिटवीन कहीं पर भी जैसे 11,780 85 के आसपास ओपन होता है और ऊपर जाता है, तो ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ ओपन होकर नीचे आता है तो ये सपोर्ट हो सकता है। तो ट्रेड करने का प्लान कैसे करेंगे, इस रेंज में ओपन हो, फिर टाइम लेता है और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड में देता है। तो ट्रेड हम करेंगे 11,810 के ऊपर। हमारा टारगेट होगा 11,870, 11,880। बट अगर लेटर सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ये वाले लाइन को हिट मार रहा है बार बार 11,760, तो वहां पे टाइम लेता है और फिर एक ब्रेकडाउन करता है 5 या 15 मिनट में, तो हमारे पास एक अच्छा टारगेट मिल सकता है इंट्राडे के लिए आज के डेट में। और वो होगा लेवल 11,710 का। मिड कैप निफ्टी का ये बेहतरीन जो लेवल है, आप नजर बना के रखना, इसे नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट मैंने जो पिक किया है यहाँ पे वो है निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस में देखोगे एक रेंज बना हुआ है। अब अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, और ध्यान देना मार्केट थोड़ा पैनिक सिनेरियो दिख रहा है, अगर ऊपर में इस लेवल में ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ये दो लेवल हम देख सकते हैं। यानी कि ट्रेड करने के लिए 22,200 के ऊपर अगर जाता है तो 22,300, एंड इफ फर्दर वी गेट अ ब्रेकआउट above the level of 22,300, we can get our target to be 22,400. But if market opens in between this range, that is a green zone, and then market breaks down from this level, that is 22,085. If market breaks down from this level, we can have a target till the level of 21,900. तो हमें यह भी ध्यान देना है, अगर 22,085 के नीचे आता है 21,900 का टारगेट हमें मिल सकता है इंट्राडे के लिए। चलिए नेक्स्ट जो इंडेक्स मैंने उठाया है आप सभी का फेवरेट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देखेंगे, अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद एक रेंज का तो फॉर्मेशन किया है। और रेंज फॉर्मेशन में मैं बता दूं, अगर मार्केट इस वाले रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है, यानी कि इफ मार्केट opens in between the range of 49,650 and 50,000, then we will wait for a breakout above this level and breakdown below this level.
यानी कि एक ब्रेकआउट और एक ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके रेंज में ओपन होकर के ब्रेकआउट देता है 50,000 के ऊपर, तो टारगेट होगा 50,800 का, 800 पॉइंट्स। अगर ये लेवल 49,600 के नीचे ब्रेकडाउन करता है, हमारे पास टारगेट होगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ब्रेकडाउन करता है 48,800 का। ये दो लेवल बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही जबरदस्त मिल सकते हैं। नोट डाउन करके रखना, ब्रेकडाउन 5 या 15 मिनट में बनता है। जब भी आप टारगेट लेते हैं, जो भी टारगेट, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को कम से कम 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैश में, और निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद ही आप ट्राई करें। मैंने यहाँ पे निफ्टी लिया है, निफ्टी का ये लेवल बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे। मार्केट ऊपर जाने के बाद एक बेहतरीन रेंज बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर ओपन होता है, दैट जोन इज इन बिटवीन 23,200 and 23,400. If market opens in between this range, and this range is very big, that is a 200 points, and then market breaks out from this level 23,400, 23,400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है 5 या 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे, हमारा टारगेट होगा 23,600 का। अगर ब्रेकडाउन करता है 23,200 के नीचे सस्टेन करता है, टारगेट बहुत बड़ा है, 22,900 का भी बन सकता है। यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट डाउन, 300 पॉइंट अप, दोनों तरह का लेवल मुझे बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में। 3 स्टॉक कौन कौन सा है जो देखने वाले हैं, बेहतरीन लेवल पे है। एक है हमारे पास कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया जो है यहाँ पर सपोर्ट लेता दिखा है। मार्केट अगर इस जोन में कहीं पर भी 3,575 और 3,560, ये 15 पॉइंट के बीच में ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, बाई करेंगे 3,576 के ऊपर बाई होगा, टारगेट होगा 3,637। ये भी लेवल ब्रेक करता है तो टारगेट होगा 3,720, ये दो टारगेट। बट इन केस अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है और यहाँ पर टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद लेटर सपोज ऐसा जाता है, फिर एक ब्रेकडाउन डाउन साइड करता है, टारगेट होगा हमारा 3,560 के नीचे ठोकेंगे 3,510, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट, 1.5 से 2% बन सकता है इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है, नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक रेंज में बना हुआ है, ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर ये लेवल के ऊपर जाए तो आप बाई करेंगे, ये लेवल के नीचे हम सेल करेंगे। लेवल है 1510 के ऊपर बाई होगा, डाउन साइड 1495-97 के नीचे ठोकेंगे। दोनों साइड में कम से कम 12 से 15 पॉइंट का टारगेट, 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक मैंने पिक किया है, नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन कंपनी यहां से बहुत अच्छा अपसाइड गया, एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हमारे पास दो लेवल हैं ट्रेड करने के लिए। अगर यहां से देखेंगे अपसाइड में ब्रेकआउट देता है ये लेवल का 3,437 के ऊपर ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा कम से कम 30 से 40 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट। अगर यहां से ब्रेकडाउन करता है तो टारगेट होगा गाइज, ये लेवल है 3,400 के नीचे, 3,399 के नीचे, कम से कम यहाँ पर 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का टारगेट, 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड करेंगे। मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं, ढेर सारे लाइव मार्केट में अपडेट आपको मिलता रहता है, कौन सा स्टॉक एक्टिवेट हुआ है, कौन सा नहीं है, और भी कुछ लेवल मिलता है बैंक निफ्टी का, तो बताता रहता हूँ। डू ज्वाइन टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है पिन करके। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए मैं यहीं पर रहने देता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।